हेलो एवरीवन, माई सेल्फ के और आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कि कैंटिलीवर बीम के ऊपर कुछ सब्जेक्ट लोड लगा हुआ है। जैसे मैं पहले केस की बात कर रहा हूँ तो एक कैंटिलीवर बीम है। मैं बना देता हूँ जैसे कि ये कैंटिलीवर बीम। पहले तो कैंटिलीवर बीम क्या होती है भाई, इसका एक एंड तो क्या होता है, फिक्स होता है, और एक एंड क्या होता है, फ्री एंड होता है। ठीक है, तो इसके फ्री एंड पे एक पॉइंट लोड लगा हुआ है। पॉइंट लोड का मतलब आप जानते ही। ठीक है, एक डब्ल्यू किलोन्यूटन का एक पॉइंट लोड लगा हुआ है कैंटिलीवर के फ्री एंड पे, और इसके लिए आपको एसएफडी और बीएमडी निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। ये तो सिंपली सपोर्टेड से भी आसान है। तो देखो, आपको इसके अंदर रिएक्शन निकालने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, एक ही रिएक्शन आएगी यहाँ पे, और वो भी कितनी आएगी, वी, एक एच ए आएगी। ठीक है, और एक अपनी मूवमेंट वाली आती है, एम ए। यही पढ़ा था अपने फिक्सेंट पे। तो इसके अंदर कोई हॉरिजॉन्टल लोडिंग तो है ही नहीं, दैट मीन्स एच ए का तो कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, तो इसको तो काट देते हैं। यदि हॉरिजॉन्टल लोडिंग होती है तो इसका इंपॉर्टेंस होती है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, इसको हटा दिया। वी ए की वैल्यू क्या रहेगी, जितना टोटल लोड रहेगा वो सीधी सिंपल सी वैल्यू आ जाएगी। फिर मोमेंट की वजह से क्या आएगी, तो इसके अंदर अपन को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली अपन क्या करते हैं, स्पान कट करके चलते हैं फ्रॉम राइट साइड। अपन क्या करते हैं, अब की बार इसमें राइट साइड से चल लेते हैं तो आसान नहीं रहती है। चल इधर से भी सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन अपन क्या करते हैं, इधर से चलते हैं, इससे अपने आसान रहता है। तो सिंपली यदि मैं इसका नाम दे दूँ ए बी, ठीक है, ए बी दे देता हूँ, तो अपन को तो अल्टीमेटली शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम करना है। तो फोर स्पान ए बी, फोर स्पान ए बी। तो देखो, ए बी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो शियर फोर्स क्या होता है भाई, शियर फोर्स क्या होता है, एफ एक्स। एफ एक्स होता है कि जो भी सेक्शन ले रहे हो उसके लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड के टोटल फोर्सेज का एल्जेब्रिक सम कर दो, वर्टिकल फोर्सेज का। तो इसके लिए में राइट साइड में आए तो कितने फोर्सेज लग रहे हैं, डब्ल्यू लग रहा है, सिंपल। अब इस सेक्शन के क्या राइट साइड में है तो क्लॉकवाइज यानी कि पॉजिटिव आ जाएगा, तो डब्ल्यू, सिंपल। अब एट आप एक्स बराबर 0 पे निकालो, देन एफ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डब्ल्यू। यदि आप एक्स बराबर एल पे निकालो, देन एफ ए की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डब्ल्यू। यानी कि एक्स के साथ में कोई चेंज ही नहीं कर रहा है। तो सिंपल यदि मैं इसका शियर फोर्स बना देता हूँ, हैंड टू हैंड बना देता हूँ मैं फिगर, तो इसका शियर फोर्स डायग्राम मुझे बनेगा, कैसा बनेगा भाई, ये वैल्यू है और ये डब्ल्यू जाके गई सीधी, सिंपल। और वैल्यू कैसी रही मेरी, पॉजिटिव रही है, और ये वैल्यू होगी डब्ल्यू, सिंपल। ये इसका बन जाएगा एस एफ टी। इसमें किसी कोई दिक्कत, कोई वेरी नहीं कर रही, तो इसका मतलब क्या होगा, सिंपल सा एक डब्बा बन जाएगा, सिंपल एक डब्बा बन जाएगा। वो डब्बा बना दिया मैंने, सिंपल है। उसी तरह से अब मैं करूँ फोर बेंडिंग मूवमेंट, फोर बेंडिंग मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट। वही अगेन राइट साइड से चल रहे हूँ मैं, एम एक्स यानी एक्स डिस्टेंस फ्रॉम एंड बी। तो ये शियर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, किसी भी एक साइड के फोर्सेज का मोमेंट ले लो, तो इसके तरफ फोर्स क्या लग रहा है, डब्ल्यू। डिस्टेंस क्या है, एक्स, अभी नीचे की तरफ जा रहे थे, इसका मतलब माइनस आएगा, यानी कि माइनस के डब्ल्यू इंटू एक्स। इक्वेशन क्या होगी, माइनस के डब्ल्यू इंटू एक्स। अब देखो लीनियर इक्वेशन है, तो इसको भी अगेन अपन मैं निकालना चाहूँ, एट एक्स बराबर 0, देन एम बी। तो एम बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, मैं एक्स की वैल्यू 0 रख दोगे। उसी तरह से एट एक्स बराबर एल रख देता हूँ, लेंथ एल कर देता हूँ, देन ये किस पॉइंट पर आएंगे, ए पॉइंट पर आ जाएंगे, तो ये वैल्यू क्या है, डब्ल्यू इंटू एल, तो माइनस के डब्ल्यू इंटू एल, खत्म। इसके अलावा कुछ करना ही नहीं। तो ये मैंने कर दूंगा भाई, ये बेंडिंग मोमेंट था, ये इसका यहाँ पे तो 0 है, और यहाँ पे कितना है, माइनस के डब्ल्यू एल। तो माइनस के डब्ल्यू एल किया, तो कैसे मिलाना है, एक्स की पावर कितनी है, 1 है, यानी कि सीधी स्ट्रेट लाइन से इसको अपन मैच करा दें। ये वैल्यू किस में आई, नेगेटिव में आई है, तो मैं यहाँ पर नेगेटिव लिख दूंगा। ये वैल्यू कितनी है इसकी, डब्ल्यू इंटू एल। तो ये इसका क्या हो गया भाई, बी एम डी, आसान सा है, ठीक। तो ये इसका क्या हो गया, इसको लिख देते हैं, ये बी एम डी है भाई, और ये क्या है, एस एफ टी। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, कैंटिलीवर तो बहुत ही आसान हो गया, ठीक है। चलो अब इसी में कर लेते हैं एक क्वेश्चन और। मान लीजिए ये जो कैंटिलीवर बीम है, इसी कैंटिलीवर बीम को मैं क्या कर देता हूँ, ये कैंटिलीवर बीम बना देता हूँ। ये कैंटिलीवर बीम है, और इसके ऊपर एक यूडीएल लगा दिया, यूडीएल तो अपन जानते ही, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा दिया है। एल लेंथ इसका स्पान है, और इसकी इंटेंसिटी क्या है, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। मोमेंट की हमेशा जब इंटेंसिटी की बात करते हैं लोडिंग की, तो क्या आ जाती है, किलो न्यूटन पर मीटर में आ जाती है।
अगेन सिंपल सा करते हैं, इसको भी यहीं पे सॉर्ट आउट कर देते हैं। ठीक है, तो वही कहानी है भाई, रिएक्शन कुछ लेनी नहीं है, सिर्फ क्या करना है, एक्स डिस्टेंस पे एक स्पान कट करना है और ये ए बी फॉर स्पान ए बी, फॉर स्पान ए बी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ए बी स्पान के लिए क्या होगा, एफ एक्स। अब एफ एक्स क्या होगा, यानी यहाँ पर डिस्टेंस कट कर लिया, यानी इससे राइट साइड का फोर्सेज कितना हो गया, तो फोर्स कितना हो जाएगा, इंटेंसिटी है W और लेंथ कितनी है x, तो ये आएगा कैसे, क्लॉकवाइज, तो ये WX। तो एट x बराबर 0, देन फोर्स कहाँ पे निकाल रहे अपन, फ्री एंड पे, यानी कि एफ बी इक्वल्स टू W इंटू एक्स एंड W इंटू 0, देन 0, इस पर तो आगे 0। तो वहीं यदि मैं निकालना चाहूँ एट x बराबर L, देन तो एफ ए की वैल्यू आएगी और एफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, W इंटू एक्स यानी कि W इंटू L, सिंपल। ठीक है, तो दोनों पॉइंट पे वैल्यू आ गई, एफ बी पे आ गई, एफ ए पे आ गई, सिंपल। अब इसका मैं यदि शियर फोर्स डायग्राम बनाना चाहूँ, चलो एक साथ ही बना लूँगा। फॉर बेंडिंग मोमेंट कर देता हूँ, फॉर बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन क्या हो जाएगी, एम एक्स होगा क्या, अब देखो यहाँ के बात कर रहा हूँ मैं, आगे ऐसे रहा नीचे की तरफ तो ये नेगेटिव तो आएगा, ठीक है, नेगेटिव साइन लगा दिया। अब ये शियर फोर्स मतलब बेंडिंग मोमेंट होता क्या है, लोड, तो लोड तो कितना है, W इंटू एक्स। अब UDL लग रहा है तो इसकी ये कहाँ पे, CG कहाँ होगी, इसकी आधे पे, यानी x/2, तो क्या हो गया माइनस के WX²/2। इसमें भी क्या कर देना है, एट x बराबर 0, देन MB, तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 ही आ जाएगा, और एट x बराबर L रख दोगे देन एम ए पे आ जाएंगे, ए पे आ जाएंगे माइनस के WL²/2, सिंपल। ठीक है, तो अब इसका शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात कर लेते हैं। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ SFD। SFD कैसा बनेगा, तो कैसा बनना चाहिए भाई, एक लाइन सिंपल खींचिए अपन ने, ये वैल्यू यहाँ पे वैल्यू देखी 0, यहाँ पे वैल्यू देखी एफ ए की वैल्यू कितनी है, ये क्लॉकवाइज था यानी कि पॉजिटिव आएगा भाई। यदि इस सेक्शन के यदि राइट साइड में जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो पॉजिटिव आएगा, सिंपल सी बात है। तो पॉजिटिव होगा, कितना होगा यहाँ पे वैल्यू L, तो यानी कर दिया ये L। अब देखो वेरिएशन कैसे रहेगा, x की पावर कितनी है 1, तो सीधे लाइन से मिला देना है, तो ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है, और ये वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे WL, तो ये किसकी वैल्यू होगी, शियर फोर्स की। तो चाहो तो आप इस तरह से हैचिंग करके भी दिखा सकते हो, ये हैचिंग करके दिखा दिया। अब अपन बात कर लेते हैं BMD की, BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो BMD कैसे बनेगा, अगेन अपन पहले तो एक लाइन बनाते हैं सीधी, A to B। ए पॉइंट पे देखा तो कितना है, माइनस के WL²/2, माइनस यानी नीचे ले लेते हैं, तो ये तो वैल्यू होगी माइनस के WL²/2। बी पॉइंट पे देखा 0, चलो यानी यहाँ से इस पॉइंट पे जाना है, जाना कैसे है, अब x की पावर कितनी है 2, तो 2 का मतलब पैराबोला, तो पैराबोला कैसे बनेगा, यहाँ से कुछ इस तरह का अपन एक पैराबोला बना देंगे। अब ये वैल्यू किस में है, नेगेटिव में है, तो इसको नेगेटिव से कर, तो ये क्या बन जाएगा इसका BMD। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा क्योंकि कैंटिलीवर बीम है उसके ऊपर UDL लगा हुआ है, तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, WL²/2 है ना ये, तो WL²/2 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहेगा। शियर फोर्स क्या रहेगा, W इंटू L रहेगा, सिंपल। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या कर लेंगे, कैंटिलीवर बीम को कर लेंगे। इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस देखेंगे अपन, इस पर एक UBL भी लगाएंगे और एक मोमेंट लगाएंगे, उसके बाद फिर अपन कॉम्बिनेशन कर लेंगे लोड्स का। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, थैंक यू।